स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ रहे थे। स्थायी बंदोबस्त में हमने जाना कि सरकार से जो टैक्स स्लैब था वो जमींदारों को दे दिया गया था। जमींदार टैक्स स्लैब इकट्ठा करते थे तो उठाकर किसको देते थे, कंपनीज को देते थे। ठीक ऐसी बंदोबस्त व्यवस्था में, ऐसी व्यवस्था में बहुत सारी सावधानियां सामने आ गई, क्योंकि क्या है कि जमींदारों को पूरा मालिक बना दिया गया था। तो जमींदार किसानों पर अत्याचार करते थे और अत्याचार तरीके से किसानों से हर हालत में टैक्स वसूलते थे और एक लिमिट से ऊपर भी लगान वसूल लेते थे। जबकि सरकार ने एक स्लैब तैयार कर रखा था, उसके ऊपर वो नहीं दे सकते थे। तो इतने सारे में किसानों पर काफी ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगा था जमींदारों का। इस संबंध में वो व्यवस्था जो है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, वो धीरे धीरे फैल होती चली जा रही है। उसके बाद एक व्यवस्था का नाम आता है, उसको हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि कैप्टन होते हैं, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और उनके एक सहायक होते हैं थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ये क्या करते हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को थोड़ा सा ओतप्रोत होकर दक्षिण सदर भारत में, क्योंकि परमानेंट लैंड सेटलमेंट जो था वो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा साइड था। ठीक, लेकिन ये जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट है ये कहाँ पर जाना चाहिए था, हमारा दक्षिण में ज्यादातर है, दक्षिण में आया है, यहाँ असम में आया है और यहाँ महाराष्ट्र की साइड में आया। मतलब हमने पढ़ा भी है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त जो है लगभग 51% भूमि पर है। मतलब एक बहुत बड़ा भाग, एक बहुत बड़ा भाग, लगभग में आधा भाग इसी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। होता क्या है इसमें, सबसे पहली बात तो यही होती है कि इसमें जमींदारों का जो काम था, जो जमींदारों का काम था वो खत्म कर दिया जाता है, उनका बिचौली हो जाती है। कुल मिला के एक बात कह सकते हैं, जमींदार क्या होते थे, बिचौली। किसानों से कर लेकर किसको देते थे, सरकार को देते थे। तो बिचौलियों का काम पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है और इस व्यवस्था को सीधा लागू करने के बाद में सीधा किसान कंपनी को या अधिकारी को सीधा इस संग्रह में सीधा अपना जमा कर सकते हैं, अपना सीधा लगान जमा कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक दो व्यवस्था और आती है रैयतवाड़ी की विशेषता क्या, जैसे मान लो किसानों के ऊपर कोई काल आ गया, अकाल आ गया, सूखा आ गया या बारिश आना हो गई, तो वो चाहते थे तो अधिकारियों से थोड़ा चर्चा करके अपने लगान को थोड़ा सा कमी करवा लेते थे, अपने लगान को थोड़ा सा कमी करवा लेते थे। या इसके अलावा उन्हें हर टाइम लगान एक निश्चित आयतन या अलग अलग तरीके से देना पड़ता है, क्योंकि परमानेंट लैंड सेटलमेंट में सभी को एक समान कर देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, रैयतवाड़ी में आपकी भूमि की पैमाना होती थी, पहले भूमि देखी जाती थी कितनी है, उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता था। तो इसमें दो चीजें मुख्य रूप से सामने आती हैं, एक तो जमींदारों का काम खत्म हो गया, तो जमींदारों का काम खत्म हो गया तो इससे दोनों को लाभ, कंपनी को भी लाभ होने लगा और किसानों को भी लाभ होने लगा। वो सीधा अपना डायरेक्टली कनेक्शन कंपनी से जोड़ते थे और राजस्व विभाग में अपनी जितना भी लगाने का लगता है उसको जमा कर देते थे। ठीक, तो इसकी सारी खूबियाँ, इस सारी खूबियों को थॉमस मुनरो ने देखा तो थॉमस मुनरो ने दक्षिण मद्रास प्रेसिडेंसी में इस चीज को लागू किया और धीरे धीरे ये व्यवस्था इतनी कंफर्टेबल हुई, कंफर्टेबल होने का मतलब इतनी व्यवस्थित थी कि इसको और भागों में भी व्यवस्थित कर दिया गया। अभी हम 51% तक देखते हैं कि इसको लगभग 50% तक सभी भागों में धीरे धीरे कर बांट दिया गया। बहुत सारी चीजें खत्म होने लगी, किसानों के ऊपर अत्याचार होने लगे थे, खत्म होने लगे थे, या फिर ये कह लो कि इतना सीधा किसानों का सीधा संबंध राजस्व संग्रह से हो गया था, तो सीधा अपना जो भी टैक्स का लगान बनता था वो उसमें जमा कर देता था। आगे चलकर क्या हुआ, इसमें भी कई खामियां और इसको भी बंद करना पड़ा, क्योंकि हमें अभी आगे और महालवाड़ी व्यवस्था पढ़ी है, उसके अंतर्गत में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, इसको भी धीरे धीरे करके बंद कर दिया। बंद करने का मतलब कि कुछ दोष भी हों। अगर हम दोषों की बात करें तो दोषों में सबसे पहली बात आती है कि इसमें जो किसान अपना कर लेके जाते थे, लगान लेके जाते थे, सरकार के छोटे छोटे अधिकारी, जो छोटे छोटे अधिकारी थे वो उन पर अपना अत्याचार करने लगे कि हमें पूरा लगान चाहिए, अगर तुम्हारा कोई अकाल पड़ा है या रोकड़ पड़ा है उसको कोई मतलब नहीं, आप पूरा लगान करके दीजिए हमको। तो छोटे जो अधिकारी थे वो उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने लगे और उनको मजबूर करने लगे अपना पूरा लगान देने के लिए, पूरा लगान देने के लिए मजबूर करने लगे। लगान के लिए किसान क्या करने लगे, किसान को साहूकारों को पास लगे, इसके पास देने लगे, साहूकारों को पास जाने लगे, सब साहूकारों को पास जाने लगे। तो किसान साहूकारों को चुनना पड़ते, क्योंकि वो
व्यवस्था भी आगे चलकर थोड़ी सी परेशान करने वाली हुई, लेकिन उस टाइम पर ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी और उसको सबसे ज़्यादा भागों में बांटा गया। अगर हम इसकी सभी चीज़ों की बात करें तो इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं कि इसकी क्या लाभ हुई, इसकी क्या हानियाँ हुई और किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया लगभग पूरे क्षेत्र में।